एक मिडिल क्लास फैमिली की ज़रूरतें तो पूरी हो ही नहीं पाती हैं जो पैसा वो कमाते हैं उसमें। और उनकी समस्याओं को हमने देखा है कि उनकी कोई भी समस्या हो 90% पैसे पर ही आके अटकती है। तो ऐसे में लोग पता है क्या सोचते हैं कि हम तो पैसा कम कमाते हैं, ये प्रॉब्लम है। लोग फिर क्या है कि ज़्यादा कमाने के चक्कर में बहुत भाग दौड़ करते हैं, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ये है कि अगर हम कम भी कमा रहे हैं, अगर हमने अपने मनी का मैनेजमेंट सही तरीके से किया है और हमने अपने पैसे का मैनेजमेंट ऐसा किया है कि हर चीज़ के लिए एक लिफाफा या फिर कोई भी बहुत सारे तरीके हैं मनी मैनेजमेंट के, अगर हम सही से कर लेते हैं तो ये समस्या कभी नहीं आएगी। अगर हम बिना सोचे समझे कहीं भी खर्च कर रहे हैं, कुछ भी खर्च कर रहे हैं, तो ये समस्या हमें ज़िंदगी भर रहने वाली है। तो आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहना। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे एक नम्र निवेदन है, सब्सक्राइब करिए अपने इस चैनल को और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मनी मैनेजमेंट क्या होता है? मनी मैनेजमेंट वो होता है कि जहां हमारे अलग अलग स्रोतों से आमदनी आ रही है, जैसे हमने कोई घर रेंट पर दे रखा है या फिर कहीं से भी कोई भी आमदनी आ रही है, वो सारी आमदनी इकट्ठी करनी है और फिर हमारे जो भी खर्चे हैं, हमारे अगर जॉइंट फैमिली है तो जॉइंट फैमिली के अकॉर्डिंग बनाइए, अगर आपकी सिंगल फैमिली है तो सिंगल फैमिली के अकॉर्डिंग बनाइए। इसी को हम मनी मैनेजमेंट कहते हैं। और अपने आने वाले समय के लिए अगर कुछ पैसा बचा रहे हैं इमरजेंसी के लिए, कुछ हम जो है पैसा जो है इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, तो ये सारा सब कुछ मनी मैनेजमेंट के अंदर आता है। तो इसको सीखना हमें बहुत ज़रूरी है। अब ये कैसे सीखा जाए, इसके बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट बताने वाली हूँ। आगे वीडियो में हम देखेंगे कि कई बार हमने देखा है, बचपन से एक कहावत तो हम लोग सुनते ही आ रहे हैं, आपने देखा होगा कि बचपन से कहावत सुन रहे हैं कि पैसा ही पैसे को खींचता है। और ये बात सही भी है, लेकिन ये सही बिल्कुल सही सिद्ध कब होती है पता है? जब हमने अपने पैसे को कहीं पर निवेश किया है और वहाँ से हमें ब्याज के रूप में कुछ पैसा मिल रहा होता है, तो ये कहावत वहाँ पर सही सिद्ध होती है कि पैसा ही पैसे को खींचता है। तो आगे देखेंगे इसमें कि हम और कैसे कैसे मनी मैनेजमेंट के क्या क्या तरीके हैं जिससे हम अपने मनी का मैनेजमेंट कर सकते हैं। क्योंकि ज़्यादातर नॉर्मल फैमिली में, एक नॉर्मल बैकग्राउंड के जो लोग हैं, वहाँ पर मनी मैनेजमेंट के बारे में कोई बात नहीं होती है। जितना कमा रहे हैं प्रेजेंट में खर्च कर रहे हैं, आगे पीछे जुड़ रहा है नहीं जुड़ रहा है, उनको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो लोग ये सोच समझ कर बैठे हैं कि हमारी आमदनी कम है। लेकिन आपकी आमदनी कम नहीं है, आपके खर्चे बढ़े हुए हैं। जैसे ही आपकी आमदनी आती है तो आप खर्चे बढ़ा लेते हैं। ये जो खर्चे बढ़ाने वाला तरीका है, ये बहुत गलत तरीका है। हमें ये सारा चीज़ मेंटेन करके रखना होगा। जब हम ये सब मेंटेन कर लेंगे तो हमें पैसे की प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। मैं आपको गारंटी से बताती हूँ, मैं आपको कुछ पॉइंट बताऊँगी, इसमें आप ध्यान देना और आप उसी तरह से मैनेज करना, तो कभी भी पैसे की प्रॉब्लम नहीं होगी। इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है अपनी इनकम और खर्चों का बजट बनाना। मनी मैनेजमेंट का सबसे पहला रूल होता है कि जहाँ से भी, मैंने बताया आपको पहले ही कि जहाँ से भी आपकी आमदनी आ रही है वो सारी आपके पैसे की इनकम को लिखना है कि हमारी इनकम कितनी हो रही है। फिर अपने खर्चों को राइट डाउन कीजिए। जब आपके खर्चे राइट डाउन होंगे तो आपको बजट बनाने का तरीका भी पता चल जाएगा और आप अपने खर्चों के अनुसार अपना बजट बना सकेंगे और आप अपनी कमाई के अनुसार पैसे बचाना सीख जाएंगे। तो आप ये काम ज़रूर करिए, अपनी इनकम और खर्चों का बजट ज़रूर बनाइए। दूसरा पॉइंट आता है अपने खर्चों को कंट्रोल करना। अपने खर्चों को कंट्रोल करना ये भी मनी मैनेजमेंट का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर आप अपने खर्चों को कंट्रोल करते हैं तो आप वाकई में पैसा बचा सकते हैं।
मैंने पहले ही कहा है आपको कि आपके पास जैसे ही पैसा आता है आप खर्च करना शुरू करते हैं। नहीं, आपको सबसे पहले उसमें से बचत को निकाल देना है। बचत निकाल दीजिए, उसके बाद अपना बजट बनाइए, तो उसके अकॉर्डिंग खर्च करेंगे तो पैसे डेफिनेटली बचने लगेंगे, और जो आपके पास जो पैसे की समस्या है ना, वो भी खत्म हो जाएगी। तीसरा पॉइंट है ज़रूरी खर्चों की लिस्ट बनाओ। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें मैं बताती हूँ आपको कि गैर ज़रूरी और ज़रूरी खर्चों पर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है आप लोगों के लिए, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बताती हूँ। आप 2 लिस्ट प्रिपेयर करो, एक दूसरे के सामने ही लिखना है आपको, 2 पार्टीशन में डिवाइड करो और एक दूसरे के सामने राइट डाउन करो उसको, और उसमें देखो कि एक साइड में हमें ज़रूरी वाले खर्चे लिखने हैं, एक साइड में गैर ज़रूरी वाले। सबसे पहले आप अपने ज़रूरत वालों के खर्चों को पूरा करो, फिर बाद में आप देखो कि गैर ज़रूरी खर्चे क्या है, इनको कट करके आप अपना बजट बना सकते हैं। चौथा पॉइंट आता है यहाँ पर अपने बजट के अनुसार खर्च करना। देखो, बहुत से लोग होते हैं कि अपने बजट से ज़्यादा खर्च करते हैं। अगर आपके अंदर भी बजट से ज़्यादा खर्च करने की आदत है तो डेफिनेटली पैसा तो नहीं बचेगा और आप पर कर्जे और बढ़ जाएंगे। आपने मार्केट में भी जाके देखा होगा, कभी हम कपड़े खरीदते हैं तो दुकानदार हमको सबसे पहले यही पूछता है कि आपका बजट कितना है। तो जब भी आप घर में कमा कर ला रहे हैं तो आप उसका एक बार बजट तो बनाइए। बजट बनाने से सारी प्रॉब्लम का हल हो सकता है, और खर्चों को तो आपको कंट्रोल करना ही पड़ेगा, क्योंकि देखो, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। अगर हम छोटा छोटा पैसा बचाते रहेंगे तो बहुत ज़्यादा सेविंग कर सकते हैं। पांचवा पॉइंट आता है ऐसे खर्चों की लिस्ट बनाना जिन्हें कम करके आप बचत बढ़ा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे खर्चे होंगे घर में। मेरे घर में क्या क्या खर्चे एक्स्ट्रा होते हैं महीने के, तो वो मुझे पता है, मैं कट कर लेती हूँ। लेकिन आपके खर्चे मुझे नहीं पता है, वो आपको पता होंगे। तो आपको, मैंने बताया आपको कि लिस्ट बनानी है, और ऐसे खर्चों की लिस्ट बनाओ कि जिन्हें हम अगर नहीं करेंगे तो भी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ये एक बहुत अच्छा तरीका है। नंबर 6 पॉइंट आता है अचानक आने वाले खर्चों के लिए बजट बनाना। देखो, मैंने पहले ही बताया आपको कि अगर हम इमरजेंसी के लिए पैसा नहीं बचाते हैं तो डेफिनेटली प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि देखो, हमें नहीं पता इमरजेंसी कब आ रही है, या फिर कब क्या हो जाए, कब किसको फीवर हो जाए, कब किसकी टांग टूट जाए। वैसे तो ऐसा होना नहीं चाहिए किसी के घर में, लेकिन फिर भी ये इमरजेंसियों का हमको नहीं पता है कि ये कब आएंगी। ये कभी भी आ जाती है, अचानक आ जाती है। तो ऐसे खर्चों के लिए एक अलग से थोड़ा थोड़ा फंड जमा करो, तो भी आप बहुत ज़्यादा फंड जमा कर सकते हैं। हर चीज़ के लिए बजट बनाकर रखना बहुत ज़रूरी होता है। मनी मैनेजमेंट में सबसे ज़्यादा महत्व बजट का है। 7वां पॉइंट आता है अपनी बचत को सही जगह इन्वेस्ट करें। देखो, जो भी पैसा बचा रहे हैं उसको आपको घर में गुल्लक में नहीं रखना है, क्योंकि पहले ज़माने में होता था कि जब भी माँ बाप सेविंग करते थे तो गुल्लक में रखते थे। अब गुल्लक में रखने से पैसा बढ़ेगा तो नहीं, लेकिन जितना है उतना ही रहेगा, लेकिन वो समय के साथ साथ अपनी वैल्यू डाउन कर लेता है पैसा घर में रखा हुआ, क्योंकि महंगाई हर साल 6 से 7% बढ़ती है। महंगाई बढ़ती है तो पैसे की वैल्यू डाउन होती है। तो इसीलिए पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करिए। आप पीपीएफ में निवेश कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं कि जहां पैसा निवेश करके आप सही इंटरेस्ट कमा सकते हैं। तो आपको अपने पैसे को बचाकर घर में नहीं रखना है, उसको सही जगह इन्वेस्ट करना है। नंबर 8 पॉइंट आता है छोटी छोटी सेविंग जरूर करें। मैंने पहले भी बताया आपको, बहुत से लोग क्या करते हैं कि छोटा पैसा, जैसे 10 का नोट या 20 का नोट, इसको छोटा पैसा समझकर अवॉइड कर देते हैं, कहीं पर भी रख देंगे, कहीं पर भी कुछ भी खर्च करने के लिए तैयार हो जाएंगे। अगर आप 10 रुपये भी डेली बचाते हैं तो मंथ के 300 रुपये होते हैं। तो आपको ये सोचना चाहिए कि जब मैं मंथ के 300 रुपये 10 रुपये से बचा सकता हूँ तो क्यों ना मैं इसको कंटिन्यू करूँ और ज़्यादा बचत करूँ। तो आप छोटी शुरुआत करिए भले ही, लेकिन शुरुआत करिए। ज़िंदगी में मैंने आपको कई बार बताया कि हमें गोल बनाना भी बहुत ज़रूरी होता है। हमारे शॉर्ट टर्म गोल क्या है, मीडियम टर्म गोल क्या है, लॉन्ग टर्म गोल क्या है, ये सारी चीज़ें आप जानिए। लॉन्ग टर्म गोल हो सकते हैं, हमारे बच्चों की मैरिज हो सकती है। शॉर्ट टर्म में हमारा कोई ऐसा खर्च हो सकता है, जैसे मान लो हमें कोई मोबाइल खरीदना है या फिर हमें कोई ऐसी चीज़ परचेस करनी है जो हमारे शॉर्ट टर्म में हमको मिल सकती है, तो उसके लिए अलग बचत करो।
और आपकी मीडियम टर्म गोल है, आपको मकान बनाना है, आपको कुछ भी करना है, बच्चों की एजुकेशन के लिए चाहिए, तो ये सारे पहले से ही गोल बनाकर चलेंगे। और जब से नौकरी करते हैं लोग, तब से क्या है कि फैशन में पैसा ज़्यादा उड़ाते हैं, तो उस समय से आपको अपने आने वाले भविष्य की तैयारी ज़रूर करनी चाहिए। क्योंकि ज़्यादातर मेरी जो ऑडियंस है वो 18 से लेके 35 साल तक है। 18 से 35 साल के बीच में अगर ये बात समझ नहीं आई तो आगे आके आपको पछताना ही पड़ेगा। क्योंकि जब हमारी फैमिली बढ़ जाती है, हमारा परिवार बढ़ जाता है, क्योंकि जब तक हम बैचलर हैं तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। उसके बाद में फैमिली बढ़ती है, बच्चे हो जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। तो पहले से ही अपना वो सारा करके चलो, जो कि आगे आपको पछताना ना पड़े। 9 नंबर पॉइंट आता है, इन्वेस्टमेंट पर ज़रूर ध्यान दें। जो भी युवा हैं, नौकरी करना शुरू किया है, वो कुछ भी करें या ना करें, अपने कमाए हुए पैसे को ऐसे ही मत उड़ाओ, बर्बाद मत करो बिल्कुल भी। गुटखे पर, शराब पर, किसी भी ऐसी बुरी हैबिट पर पैसा बर्बाद मत करो। अच्छा खाना खाओ, अच्छी लाइफ स्टाइल मेंटेन करो और सिंपल लाइफ स्टाइल मेंटेन करो। ये नहीं है कि आपकी वेतन तो यहाँ पर 20,000 है, लेकिन आप किस्त बना लें 15,000 की, 5,000 में आप क्या करोगे। इससे अच्छा ये है कि आप अपने पैसे को निवेश करते रहो और नौकरी करते करते अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग पर ध्यान दो और अपने मनी मैनेजमेंट पर भी ध्यान दो। और माँ बाप को भी दो, माँ बाप का भी ख्याल रखो, लेकिन सबका लिमिटेड करो और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए पैसा ज़रूर बचाओ। क्योंकि आज के समय में पैसा भी ज़रूरी है और आपकी इज्जत भी ज़रूरी है। अगर पैसा होगा तो इज्जत बनी रहेगी, पैसा नहीं होगा तो कोई आपको पूछने वाला नहीं होगा आगे। मैं बात कहती हूँ, थोड़ी कड़वी होती है लेकिन बिल्कुल सच कहती हूँ। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर